लेकिन जिस तरह से वहाँ पर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियाँ तेज गति के साथ बढ़ी हैं और कई जगह पर रोहिंग्याओं के पॉकेट्स भी बन गए हैं, ऐसी भी जानकारी हमारे पास आ रही है। और जिस तरह से शनिवार की रात्रि को दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे तो उस समय वहाँ पर अचानक पत्थरबाजी होना और तमाम तरह के हथियार लेकर के और हमले करना, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से वहाँ के जो माहौल को जो शांतिपूर्ण स्थिति के लिए जाना जाता है घटक, उसको अशांत बनाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी मुस्लिम त्योहार पर हिंसा हो ना हो मगर हिंदू त्योहार पर जरूर होगी। इस बार भी वही हो रहा है। उड़ीसा के कटक जिले में बीते कुछ दिनों से धार्मिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। यानी एक बार फिर किसी मुस्लिम त्योहार पर नहीं बल्कि हिंदू त्योहार पर हिंसा भड़काई गई है और वही सेम पैटर्न अपनाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। ओडिशा के कटक जिले के दरगाह बाजार क्षेत्र में 4 अक्टूबर की रात समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर तब हमला किया गया जब हिंदू भक्त रात के करीब 1 बजे दुर्गा पूजा का समापन के लिए मूर्ति विसर्जन को ले जा रहे थे। विसर्जन के समय अचानक 2 गुटों के बीच बहस हो गई, बातें बढ़ी और फिर हिंदुओं पर भारी पथराव और बोतलें चलाई गई, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत बीच बचाव में कूद पड़ा। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि उपद्रवियों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस हमले में कटक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। अब तक कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अधिकारी सीसीटीवी, ड्रोन तथा मोबाइल फुटेज की समीक्षा कर अन्य शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं। तो वहीं हिंसा और बढ़ते तनाव के बाद ओडिशा सरकार ने कटक नगर निगम, कटक विकास प्राधिकरण और आसपास के 40 से ज्यादा मौजा क्षेत्रों में रविवार शाम 7 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये कदम अफवाहों को रोकने और भड़काऊ सोशल मीडिया कंटेंट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म इससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री मोहन वांची ने कटक में शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि कटक हमेशा से भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर की रात जब हिंसा करके कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा तो 5 अक्टूबर रविवार शाम को तनाव फिर से भड़क उठा, जब विश्व हिंदू परिषद ने इसी हिंसा के विरोध में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली पूर्वी भारी इलाके से शुरू होकर उसी दरगाह बाजार से गुजरी जहां 4 अक्टूबर को कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा की गई थी। लेकिन वीएचपी की रैली के दौरान फिर तनाव फैल गया। वीएचपी ने आज सोमवार को शहर में बंद का आह्वान किया है। साथ ही सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और किसी भी हाल में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना से कुछ बेहद अहम सवाल उठते हैं। आखिर क्यों बार बार जब भी हिंदू त्योहार होते हैं तब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? क्यों त्योहार की खुशी को अशांति और हिंसा में बदल दिया जाता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? दूसरा बड़ा सवाल, देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदू समुदाय को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? जब मेजॉरिटी सेक्शन ही असुरक्षित महसूस करने लगे तो समाज में भरोसा और सद्भाव कैसे बना रहेगा? कटक की ये घटना हमें याद दिलाती है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हर बार त्योहार हिंसा की भेंट चढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं ही खतरे में पड़ जाएंगी। आप खुद ही देखिए ना, हम हिंदू त्योहार की अपनी तैयारियों में लगे रहेंगे और वो हिंसा कर निकल जाते हैं। हमें मजबूर किया जाता है कि हम अपने त्योहार सुरक्षा के घेरे में मनाएं और अगर हम ऐसा नहीं करते तो पत्थरबाजी का या हिंसा का शिकार होते हैं और यही सच्चाई भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? और सबसे ज़रूरी, आखिर क्यों हमेशा हिंदू त्योहारों को ही निशाना बनाया जाता है? अपने विचार ज़रूर बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।